स्वागत है आप सबका अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज के महामैराथन क्लास में हम लोग सक्षमता 2, साथ ही साथ झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट यानी कक्षा 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए सी टेट, KVS, रीट जैसे परीक्षाओं में जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे और खूब आसान तरीके से, ट्रिक से और मेथड से, दोनों से सॉल्यूशन सीखेंगे। इसमें कम से कम 20 टाइप के प्रश्न होगा जो कि 50 प्रश्नों से अधिक प्रश्न है और आप इन प्रश्नों को देखिए। अभी तक अगर आप कोई भी वीडियो नहीं देखे होंगे तब भी आप सक्षमता में गणित में टोटल के टोटल सवाल को करके आएंगे। आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आए तो ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ना पसंद आए तो छोड़ दीजिए। देखिए पहला ही प्रश्न है, 120 के कुल गुणनखंड होंगे। तो 120 को आप ऐसे तोड़ेंगे 120 को अभाज्य गुणनखंड में। 2 से तो 60, 2 से तो 30, 2 से तो 15 और 3 से तो 5। 2 कई बार आया? 3 बार आया ना, तो 2 के पावर 3। 3 कई बार आया? 1 बार, तो 3 के पावर 1 गुना 5 कई बार आया? 1 बार, तो 1। अब कुल गुणनखंड बताना है तो ये जो घात में जितना संख्या दिख रहा है सब में एक एक बढ़ा के गुना कर लीजिए। 3 है तो 1 बढ़ेगा तो 4, 1 है तो 1 बढ़ेगा तो 2, फिर 1 है तो 1 बढ़ेगा तो 2। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 हो जाएगा इसका आंसर। 16। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 120? तो 16 फैक्टर्स, यानी 16 संख्याओं से 120 पूर्णतः विभाजित होगा। समझ गए आप लोग क्या करना है? गुणनखंड करके जो भी अभाज्य संख्याओं का घात आ रहा है उसमें एक एक बढ़ा के गुना कर लीजिएगा, कुल गुणनखंड आपको मिल जाएगा। देखिए ये दशमलव का सवाल देख करके आपको डर लग रहा होगा, बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा, लेकिन इसको केवल ये फर्स्ट जो दिख रहा है और ये सेकंड दिख रहा है 0.7 और जोड़ दीजिएगा, यहाँ जोड़ है ना, जोड़ दीजिएगा 0.3, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1.0 1 हो जाएगा। 0.7 और 0.3 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1.0 क्यों हुआ तो ये समझा दूं मैं आपको। देखिए यहाँ देखिए 3 बार गुना है ना तो AQ है, और यहाँ देखिए 3 बार गुना है तो प्लस BQ है। क्या है? BQ है। बटा में देखिए ये A² है प्लस B² है और माइनस AB है। ठीक है, ये बटा में दे रखा था आपको, ध्यान से देखिएगा। तो इसे AQ प्लस BQ को जब आप तोड़िएगा तो ये A² प्लस B², यहाँ देख लीजिए, पहले तो होगा A प्लस B होगा, ये A² प्लस B² माइनस AB आ जाता है। तो इससे ये जब कट जाएगा तो यही ना बचेगा। तो देखिए जब भी यहाँ प्लस दिखे और ये 3 बार गुना, यहाँ माइनस दिखे, यहाँ स्क्वायर, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर घटाव दिखे तो घटा लीजिए। तो ये जब जोड़िएगा 0.7 में 0.3 तो हो जाएगा 1.0, यानी 1। समझ गए? ये आइडेंटिटी पे सवाल था। नेक्स्ट, 120 परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का भुजा मिलेगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। तो परिमाप दिया है तो परिमाप का मैंने सूत्र लगाया 4 गुने भुजा, कितना दिया? 120 सेंटीमीटर। 4 तिहाई 12, 1 0 है तो 30, भुजा 30 सेंटीमीटर हो गया ना। ये गुना में था तो इधर जाके भाग, तो 120 को 4 से भाग देंगे तो 30, भुजा मिल गया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा। क्या होता है? भुजा गुने भुजा, माने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो 30 है, तो 30 सेंटीमीटर गुना 30
सेंटीमीटर। 3 3 का 9, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। 900 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है, परिधि, ये पूरा वृत्त का, ये आप लोग कहते हैं 2πr। क्या कहते हैं? 2πr या πd। ये जो होता है सेंटर से जाएगा, ये व्यास होता है, और ये सब क्या है? त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याएं होती हैं, और ये वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पूछा है अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्ध मतलब आधा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से भाग दे देंगे, काट के πr कह देंगे, ये जो कि आंसर गलत हो जाएगा। देखिए आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। अर्धवृत्त जब आप बनाइएगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अर्धवृत्त इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ भी r है और यहाँ भी r है, और ये आधा दूर तो πr हुआ, और फिर ये दोनों r तो जुटेगा ना, तो 2r। तो πr प्लस 2r ये अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। इसमें से r आप कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा पाई प्लस 2, यानी 2 + पाई भी बोल सकते हैं। त्रिज्या गुने पाई प्लस 2, ये भी बोला जा सकता है, ये भी। समझ गए होंगे। देखिए अभी बहुत सारा टाइप है, ठीक है। आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको एकदम इत्मीनान से सभी चीज़ों को सिखा दूंगा। प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, कौन सी आकृति किस आकार की होती है, ये सब मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। मैंने कहा ना, एक भी वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तब भी ये वीडियो देखने के बाद आप के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि गणित में आसानी से कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। घर का कमरा, मम्मी के बक्सा या ज्योमेट्री बॉक्स या माचिस का डब्बा, वो सब घनाभ के आकार का होता है। कैसा? घनाभ का। और घनाभ का एक सतह एक आयत होता है। लेकिन यह पूछ रहे घनाभ के कुल नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। कहीं दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। घनाभ का ये आयतन है, क्या है? आयतन है। और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। देखिए घनाभ होता कैसा है, ये आपका ईंट देखे हैं ना, ईंट, वो भी घनाभ है। 6 फेसेस जब भी दिखाई दे और एक फेस एक आयत हो, प्रत्येक फेस क्या हो? आयत हो, तो ये घनाभ हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, शीर्ष कितने? 8, भुजा कितने? 12, और सतह कितने? 6। तो ईंट में आपको 6 सतह दिखता है ना, तो जो ईंट भी होता है वो घनाभ होता है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। षष्ठभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? तो किसी भी बहुभुज में, पॉलीगन में, बहुभुज को हम लोग पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन में अगर विकर्ण निकालना हो डायगोनल, तो आप लिखिएगा फॉर्मूला n × n - 3 बटा में 2, जहाँ n उस बहुभुज की भुजा होगी। तो षष्ठभुज में 6 भुजा होता है, तो n के जगह क्या रखेंगे? 6 गुना 6 में से 6 घटाओ 3 बटा में 2, 2 3 6, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9। देखिए 6 में से 3 घटेगा तो 3 है, यहाँ 3 बचा है, 3 में 3 से गुना होगा तो 9 ना होगा। समझ गए। फिर से देख लीजिए, भुजा, विकर्ण की संख्या निकालनी हो तो भुजा घटाओ 3 बटा में 2, तो भुजा षष्ठभुज, षष्ठ मतलब 6, 6 घटाओ 3 बटा में 2, कट गया 3, तो 3 और 6 में से 3 गया तो 3, तो कितना आ जाएगा? 9 आ गया।
तो यहाँ पे एक प्रश्न आप लोग बताइएगा, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या। ठीक है, आपका ऑप्शन है 15। चलिए ऑप्शन इसमें आपका छुपा हुआ है, दीजिएगा जवाब। अगला प्रश्न, सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो देखिए, किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कोणों का योग अगर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है भुजा घटाओ 3 नहीं 2, 3 नहीं, क्या हो जाएगा है भुजा घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। तो ये सप्तभुज है, 7 में से 2 जाएगा 5। यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। 3 घटाओ 2 तो 1 गुना 180। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सप्तभुज है, 7 में से 2 जाएगा 5 गुना 180। 18 पचे 90, 18 पचे क्या हो जाएगा 90, तो 900 डिग्री, जो कि कहीं नहीं दिया है, इसे 900 डिग्री बना लीजिए। सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा 900 डिग्री। पंचभुज पूछे तो 5 घटाओ 2 गुना 180 डिग्री। पंचभुज पूछे तो 3 गुना 180 डिग्री, 38 54 हो जाएगा 540 डिग्री। अगर पंचभुज पूछा होता तो आपको जवाब देना है अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग। ऑप्शन में जवाब है, आपको कमेंट में जवाब देना है। ऑप्शन है उसका, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो 54 गुना 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया के 15 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। बने रहिएगा अंत तक, ठीक है, अभी बहुत टाइम बाकी है। ये मैराथन का मैराथन है, 50 से ज़्यादा प्रश्न है। गर्मी तो आज है ही, मैं फैन बंद करके आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सक्षमता का पेपर अच्छा जाए। आप बहुत उम्मीद के साथ इस चैनल पे आए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उम्मीद पे पानी फिरे। मैं पूरा अपना एफर्ट लगा दिया हूँ, बस केवल वहाँ जा कर के लंबी गहरी सांस लेना है। मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ रहेगा ताकि एग्ज़ाम के बाद आप मुस्कुराते हुए निकलें और दावा ठोकें कि मेरा रिज़ल्ट पक्का, और रिज़ल्ट ही नहीं, मुझे अपना ज़िला भी मिलेगा। मैं इस चीज़ के लिए पढ़ा रहा हूँ। रिज़ल्ट तो सक्षमता में क्वालिफाई करना है, मुझे चाहिए कि आपका ज़िला मिले, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो दर क्या होगा? यानी रेट पूछा जा रहा है, रेट। तो लीजिए, इसे ट्रिक से बना लीजिएगा। कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो 2 घटाओ 1 अब बटा, हमेशा जितना गुना हो उसमें से 1 घटाइए और समय को क्या लिखिए, समय को नीचे लिखिए और 100% से गुना कर लीजिए, दर आ जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ये कट जाएगा, 25%। कितना 25% आंसर हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना आएगा, 25 में 1 से गुना होगा तो 25%। अगर यहीं पे सवाल रहता कि 4 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, कितनी, चाहे 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 3 घटाओ 1 बटा 4 गुना 100% कर देते, तो ये 2/4 तो 1/2 कट जाएगा 25, ये
तीन में से एक जाएगा तो 2 25 दूनी 50% हो जाता। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे प्रश्न को यूं ही बना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्न में पाइथागोरस त्रिक है। ये 8वां का सवाल है, लेकिन 1 to 5 के सीटेट में और रीट में KVS जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। विच इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो हो सके सक्षमता में भी पूछ दे। 1 to 5 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 10th तक के प्रश्न पूछ देता है। तो आपको तो 8 9 तक पढ़ना ही चाहिए, और 8 तक का 6 to 8 था तो उसमें तो 9 10th का ही मैथ पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोगों को ये पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। जब भी हम 3 संख्याओं का समूह लेते हैं, कितने संख्याओं का? 3 संख्याओं का, और उनमें से 2 छोटे संख्याओं का वर्ग करने पर, मान लीजिए मैंने ये 3 संख्या ले लिया, इन दोनों छोटे संख्याओं के वर्ग करके जोड़ने पर अगर ये तीसरे संख्या का वर्ग के बराबर आ जाए तो समझिए कि वो पाइथागोरस त्रिक है। फिर से समझिए, पूरे एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं 3 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक है। क्यों? दोनों ये छोटा संख्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, जोड़ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। इसका मान कितना आया? 25 आया ना जोड़ने पे। और यहाँ 5 का स्क्वायर किए तो ये भी आया 25। तो 2 छोटे संख्याओं का वर्ग करके जोड़ने पर अगर बड़े संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस त्रिक है। तो इस अब ऑप्शन से हमें आपको ले चलना है। तो ये तो होगा नहीं, ये 36 जोड़ 16 तो 6 6 12, 10 10 100, ये भी नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये होगा ही होगा। देखिए कैसे होगा, 64 जोड़ 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 5 4 9, 6 2 8 और 289 आया दोनों को जोड़ने पे वर्ग करके। 17 का वर्ग कीजिएगा तो ये भी 289 आएगा। तो दोनों छोटे संख्या का वर्ग करके जोड़े तो तीसरे बड़े संख्या के वर्ग के बराबर आ गया। तो यही पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसे हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, लीजिए उसी पे आधारित एक प्रश्न और आ गया। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी 2 न्यून कोण होता है। समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है सबसे बड़ा होता है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो कर्ण, और इसे लंब और इसे आधार कहते हैं। इसे एच से भी सूचित किया जाता है, एच से। तो इसका एक नियम है पाइथागोरस थ्योरम से, 10th में जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर 289। आपको आधार दिया है, लंब नहीं दिया है, आधार दिया है 8, तो ये 64 हो जाएगा। 8 का वर्ग करेंगे तो ठीक है। 289 में से 64 ये प्लस में इधर आके घटेगा तो 225 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा, इस पे रूट चढ़ गया। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। यानी जो आपका शीर्षलंब होगा परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा? 15। आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो इसका पूरा डिटेल जान लीजिए। कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। किसी तीनों में से 2 दिया रहे तो तीसरा आप निकाल दीजिएगा। मान लीजिए इसका फॉर्मूला मुझे बनाना है परपेंडिकुलर का, तो कर्ण में से या के आधार घट जाएगा। हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाइए। अगर बेस निकालना होता तो कर्ण में से ये परपेंडिकुलर आके घट जाता।
कर्ण के वर्ग में से परपेंडिकुलर का वर्ग घट जाता है। तो ये आंसर हो गया आपका। समझ गए कैसे समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया हो तो तीसरा निकालिएगा। जोकर के टोपी का आकार कैसा होता है या बर्थडे कैप कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से उसका आकार होता है और ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आकार है। तो इसे आप इंग्लिश में कोन और हिंदी में शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। तो ये क्या है? शंकु हो जाएगा। या तंबू, टेंट भी लगाते हैं सैनिक, तो वो क्या होता है? शंकु होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पूरा पसीना पसीना हो गए हैं क्योंकि आज तो फैन वैन सब बंद कर दिए हैं। आपका एग्ज़ाम सिर पे है। आपके एग्ज़ाम से बढ़कर मेरे लिए ये जो मेरा पसीना है वो सिर्फ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए बहाया जा रहा है। और इस सेशन को आप लोग लाइक करेंगे, पसंद आएगा तो ही लाइक करेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अभी अभी मैंने बताया था कि ईंट का आकार कैसा होता है। कमेंट में आपको जवाब देना होगा और इस प्रश्न को आप लोग 2 प्रश्न का जवाब कमेंट में मांग चुका हूँ, इसे 3 नंबर प्रश्न समझ लीजिए। तो आप कमेंट जब कीजिएगा तो 3 का ऐसे इंग्लिश में लिख दीजिए, 3 का घनाभ के आकार का, बेलन के आकार का, ABCD, 3 का A, ऐसे जवाब दीजिएगा। तब समझ में आएगा कि आपने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है रीजनिंग टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा रहा है। 2-3 रीजनिंग टाइप का प्रश्न रहेगा। तो देखिए 1 है, 8 है, 27 है, वाट है और 125 है। तो इस वाट के जगह पे क्या होगा? देखिए 1 का घन कीजिएगा तो 1 ही होगा, 2 का घन कीजिएगा तो 8 आएगा, 3 का घन कीजिएगा तो 27 आएगा। तो अगला आइए 5 का घन है तो निश्चित ही ये 4 का घन होगा। 4 का घन 4 गुना 4 गुना 4, तो ये 4 चौका 16 और चौका 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अभी तो रीजनिंग जब BPSC TRE 4 के लिए पढ़ाना शुरू करूँगा तब आप कहिएगा कि रीजनिंग तो सर बहुत आसानी से पढ़ाते हैं। सब कुछ आपका आसान कर दूंगा। बहुत लोगों को का मानना होगा कि सर आज बहुत स्लो जा रहे हैं। स्लो इसलिए जा रहे हैं कि मैं सभी शिक्षक, सभी कैंडिडेट को साथ लेके चलना चाहता हूँ। बहुत सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं, कुछ लोग तेज़ होते हैं मतलब, और कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी क्षेत्र में ब्रिलियंट होते हैं। और सभी लोगों का जो ब्रेन है वो काम करता है, लेकिन वो काम कराना नहीं चाहते हैं। चैनल पे देखने के बाद सोचते हैं कि मुझे तो आ गया, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद परेशानी बढ़ जाता है। वहाँ टाइम फिक्स रहता है। सबसे ज़्यादा आपका चिंता होता है टाइम, और कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो टाइम मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लास्ट के 2 दिन में टाइम कैसे मैनेज होगा, कहाँ से शुरुआत करना है, मैं कैसे आपको ऑनलाइन परीक्षा देना है, इसका वीडियो बना चुका हूँ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके दे दूँगा, आप देख लीजिएगा कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होता है। निम्न में शांत दशमलव है। देखिए जब भी किसी का मान एग्जैक्ट दशमलव में आ जाता है तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। तो ये तो रेकरिंग है, यहाँ भी रेकरिंग है। अपरिमेय संख्या का कभी भी शांत दशमलव नहीं होता है। शांत दशमलव कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए 1.50 होना चाहिए, दशमलव छूट गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दशमलव में शांत है भी। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ शेयर कर दूँ। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के 2 ग्रुप हैं। कितने? 2 ग्रुप। एक होता है परिमेय यानी रेशनल, और एक होता है अपरिमेय इरेशनल। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है ना शांत होगा ना ही शांत होगा,
और ना ही आवर्ती, आवर्ती भी नहीं होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और आवर्ती भी होता है। मतलब कि रेकरिंग वाला ये 1.3 पे रेकरिंग, तो ये आवर्ती है। इसका मतलब हुआ ये परिमेय संख्या है, और शांत होगा तो वो तो परिमेय है ही। जैसे मैं ये बताऊं, और जिस संख्या को आप संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 2.3, तो इसे भिन्न में बदलना होगा तो हम 23 लिखेंगे, दशमलव के जगह 1 लिखेंगे, 1 जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। प्रतिशत में बदलना होगा, 100% से गुना करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 230% हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये शांत दशमलव है और परिमेय संख्या। अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 6, 12, 8, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब भी छोटी से छोटी की बात आए तो लघुत्तम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? लघुत्तम। ठीक है। और इसका जब आप लघुत्तम निकालिएगा ऐसे इस रूप में करके, तो आना चाहिए 120। क्या आना चाहिए? 120। यही एक सबसे, मतलब और भी संख्या होंगी जो इन सब से विभाजित होंगी पूर्णतः, लेकिन यहाँ छोटी से छोटी यानी इन सभी संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। इसी में एक प्रश्न आता है थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर, कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे इतना से विभाजित करने पर, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचे। प्रत्येक दशा में 2 कुछ भी शेष बच सकता है, 2 शेष बचे। तो जो 122 था इसमें 120 था, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 122 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है कि लघुत्तम निकाल के जितना शेष बचता है उसको जोड़ देना है। ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, कौन सी छोटी से छोटी? अब चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये बदमाश का प्रश्न है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होगा, तो 21 जोड़ 8 3 11 घटाओ 5 भाग 2। ठीक। देखिए 21, 11 में से 5 जाएगा 6, जोड़ 6, तो ये ब्रैकेट हट गया, भाग 2, तो 6। अब ब्रैकेट में ये बड़ा ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है आपका, अब 6 को 3 से भाग देना है, क्योंकि पहले भाग होगा, 2 से भाग देना है। तो 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी 21 जोड़ 3 बराबर कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। अभी बहुत प्रश्न है, ये मैराथन का मैराथन है, परीक्षा वाला मैराथन है, कहीं नहीं जाइएगा। चाहे आप 6 to 8 या 1 to 5 या 9th-10th की भी तैयारी करते हैं तो इसमें से 8 से 10 प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा में मैच कर जाएगा। और 1 to 5 वालों को तो सोचना ही नहीं है। अगर वो मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये उनके लिए ब्रह्मास्त्र है। सिर्फ एक वीडियो ये उनका काम बना देगा। देखिए 0.3 पे रेकरिंग है, इसे भिन्न में बदलना है, P/Q में बदलना है। XYZ कुछ नहीं मानिए, जो संख्या दिया है लिख लीजिए। दशमलव के जगह 1, दशमलव के बाद कई गो अंक रेकरिंग है? एगो पे, तो एगो 0, यानी 10 लिख के 10 के पावर 1, क्योंकि एक गो अंक पे रेकरिंग है। अब बिना रेकरिंग वाला दशमलव के बाद है नहीं है, तो घटाओ 10 के पावर 0। 3, 10 के पावर 1 तो 10। किसी भी नंबर का पावर, संख्या का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, कट के क्या आ गया? 1/3। 1/3 समझे कि नहीं समझे? चलिए इसे एक बार और बता देते हैं। जैसे 0.7 है, इस पर रेकरिंग है, केवल 0.7 हो तो ये तो 7/10 हो जाएगा आंसर।
रिपीट नहीं है, फ्रैक्शन में बदल गया। लेकिन 0.7 पर रेकरिंग है तो ये रिपीट कर रहा है। तो 7 और दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग है तो 10 के पावर 1 घटाओ दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला संख्या है नहीं ना है, तो कुछ नहीं घटेगा। क्या हो जाएगा यहाँ 10 के पावर 0 तो हो जाएगा 7, 10 के पावर 1 10, किसी भी संख्या का पावर 0 हो चाहे किसी भी वास्तविक संख्या का घात 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। 7/9 7/9 हो जाएगा। तो आपको कमेंट में जवाब देना है 0.9 पर रेकरिंग। ऑप्शन आपका है 1, ऑप्शन बी है 9/10, ऑप्शन सी है 9/11, ऑप्शन डी है 1/9। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए 1 हेक्टेयर ये क्षेत्रफल मापने की बड़ी इकाई है हेक्टेयर, जो बड़े भूभाग को मापा जाता है स्क्वायर वर्ग मीटर में, स्क्वायर यूनिट में। तो हेक्टेयर क्या है? क्षेत्रफल मापने का इकाई है, बड़ा इकाई है। तो 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। इस पे भी प्रश्न 9-10 वालों का ज़रूर पूछा जाएगा मेंसुरेशन का। 1 to 5 में केवल यही पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर, तो 10,000। और मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल में होता है 100 केजी। कितना? 100 केजी। 1 किलो, ये भी चीज़ याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। इसका मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ चेंज करने के लिए। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम और 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। ये चीज़ आप याद रखिएगा। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर भी होता है। देखिए 10 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न मान लीजिए, कमेंट में दीजिएगा कि इंटरनेशनल को नेशनल में जब बदलिएगा 10 मिलियन कितने लाख के बराबर होगा। आपको इसका जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ए और बी सह अभाज्य संख्या हो तो इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा? 1 होगा। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत आसान, सबसे सुपर ट्रिक देख लीजिए राहुल सर का। जब भी प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो उसमें 1 जोड़ के आंसर बोल दीजिए, हो जाएगा। n क्या है? 20, तो 20 जोड़ 1 बराबर 21 आंसर आएगा। कितना आएगा? 21। मान लीजिए प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, तो कहिएगा 41। तो आपको यहाँ जवाब देना है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 61, ऑप्शन डी है 49। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब योग मैं नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा हूँ, तो वही आंसर हो जाएगा। यानी n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तब n की जगह क्या है? 25 है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो 25 ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस जगह पे आप लोग प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत
आपको बताना है। ऑप्शन ए है 51, ऑप्शन बी है 15, ये 5 नंबर प्रश्न मान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थोड़ा तेज़ी करते हैं, नहीं तो बहुत सारा प्रश्न है और ये मैराथन का भी मैराथन है। इसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी प्रश्न छूटना चाहिए परीक्षा में। और भी अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना हो, सबसे सुपर मैराथन, ये तो सुपर डुपर हो मैराथन है, और भी बड़ा वीडियो देखना हो तो चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें जाके मैथ का 3-4 मैराथन देख लीजिए, डर आपका ख़त्म हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा 760 रुपये में बेच दिया जाता है, अधिक में खरीद के कम में बेचा, निश्चित ही हानि होगी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, छोटा है, तो हानि ही होगी और हानि प्रतिशत बतानी है। तो देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 950 में से 760 घटा लीजिए। देखिए यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, तो ये आपका हानि आ गया 190 बटा हानि बटा क्रय मूल्य यानी खरीदा कितना में था, 950 रुपया में, गुना 100%, आंसर आ जाएगा। अगर लाभ भी हो तो ऊपर लाभ बाटा क्रय मूल्य गुना 100%, 0 से 0 कटा, 19 पचे 95, 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि हो गई। ये बेचारा 20% की हानि में पड़ गया। अभी देखिए ये गणित का ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद आपको 25 या 50 प्रश्न, जिसमें 25, इसके बाद आपको ब्रह्मास्त्र मिलेगा किसका, ये आखिरी क्लास है गणित का आप लोगों के लिए, सक्षमता वालों के लिए ये गणित का आखिरी क्लास है। अब इसके बाद आपको आखिरी क्लास मिलेगा पर्यावरण का, तब मिलेगा हिंदी का, और तब हिंदी इंग्लिश मिला के दूंगा, वो तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। 8 को इंग्लिश पूछेगा ही, लेकिन फिर भी मैं उसका ट्रिक बताऊंगा। 8 में कम से कम आपका 5 से 6 सही हो जाए, यानी 150 में 100 तो पार आपको करना ही करना है इस चैनल के माध्यम से, और आपके अपने दम पे। देखिए बेलन की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दिया गया है, आयतन पूछा है, पाई r² h आयतन होता है बेलन का, पाई का मान 22/7, r का 2 बार गुना, तो त्रिज्या 7 है, r 7 है, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 है, 1 7 से 1 7 कट गया, ये गुना होगा तो 154, एगो 0 है लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए जो पाइप होता है, बोतल होता है, बोतल हम लोग बोलते हैं देहात में, आप लोग बोतल कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल सर ने एक सवाल गलती कर दिया है। तेज़ी में पढ़ाने से क्या होता है ना, कि कभी कभी अंक या कोई फार्मूला मैं इधर उधर कर देता हूँ। हम भी इंसान ही हैं, हमसे भी भूल होती है, तो उसे आप लोग कुछ शिक्षक हमारे एक अच्छे तरीके से नॉक करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये गलत पढ़ाता है, टोटल गलत है। तो आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए चैनल को, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बोतल हो या फिर पाइप हो, ये सब किस आकार का होता है, बेलनाकार होता है। और बेलन का आकार कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए। टॉप में और बॉटम में दो क्या होता है, वृत्त दिखाई देता है। ये हाइट है, ये सर्कल है, और ये त्रिज्या है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² h हटा दीजिए तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r/h, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r × r+h। पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। ये वक्र पृष्ठ है और ये आयतन है।
और 1/3 कर दीजिएगा आयतन में तो शंकु का आयतन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 8, 13, 18 का 15वां पद क्या होगा। देखिए अंतर समान है ना, 5 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, अब 15वां पद पूछा है। प्रथम 8 को हम लोग प्रथम पद ए मानेंगे, अंतर डी यानी कितना, 13 में से 8 गया तो 5, 15वां पद बताना है, ए 15 या टी 15, टोटल टर्म 15 बताना है। 15वां पद तो हो जाएगा ए प्लस 14D। जौन सा पद पूछे, जो पद पूछे उससे एक कम संख्या और सार्वंतर से, यानी इसको सार्वंतर कहा जाता है, एपी का है, डी से गुना। ए कितना है 8 जोड़ 14, डी का मान कितना है 5, तो 14 पचे 70 हो जाएगा। 8 जोड़ 14 पचे 70 कितना हो जाएगा 8, तो 78 हो जाएगा। जोड़ने पे कितना हो जाएगा 78, तो 15वां पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। चलिए आपको इसका 21वां पद बताना है। कौन सा 21वां पद। ऑप्शन आपका है ए 180, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 110। जो भी पद पूछे उससे एक कम कीजिए और डी से गुना कीजिए, जो अंतर है। इस प्रश्न का जवाब मैं रीजनिंग वाले सेक्शन में पढ़ा दूंगा। घड़ी के कोण वाला प्रश्न आपको मैं पढ़ा दूंगा रीजनिंग वाले पार्ट में। देखिए ये दशमलव का जोड़ तो काफ़ी आपको रोमांचक तरीके से मज़ा आ जाएगा इसे जोड़ने पे। आप लोग देखिए ऐसे प्रश्न देखेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे लिख के जोड़ना शुरू करेंगे या एक एक करके जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं देखिए क्या ट्रिक लगा रहा हूँ, और ये ट्रिक अब आप भी लगाइएगा। ये CGL, रेलवे, SSC, GD सब में पूछा जाता है। देखिए 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है ना। करना क्या है, सिर्फ इसे लेना है। ये जैसे 5 बार है ना, 1 2 3 4 5 या 0 इन दोनों को जोड़िए। 3 पहले तो 3 लिखिए, पहले क्या लिखिए 3, फिर इन दोनों को जोड़िए 6, फिर इन तीनों को जोड़िए 9, फिर इन चारों को जोड़िए 12 के 2 हाथ में 1, फिर इन पाँचों को जोड़िए 15 1 16। कई अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। आया ना मजा। तो 1.6296 1.6296 ये आंसर हो जाएगा। समझे। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट में 0.2 जोड़ 0.22 जोड़ 0.222। ऑप्शन ए है 0.842, ऑप्शन बी है 0.482। कमेंट में जवाब दीजिएगा। दो संख्याओं का योग 18 तथा अंतर 4। योग क्या है 18 और अंतर कितना है 4। गुणनफल पूछा है, इसका भी ब्रह्मास्त्र ले लीजिए ट्रिक। जब भी आपको योग और अंतर दिया हो, गुणनफल पूछे, तो ये जो योग है और अंतर है इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लीजिए। क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो 18 जोड़ 4 ब्रैकेट में घेर लीजिए, फिर इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। 18 घटाओ 4 और 4 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे 18 4 22 गुना 18 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 14, अब बटा में 2 7, ये 4 बटा में 2 नहीं 4 4 ना है,
2 से कटा 7, तो ये कटा 4 तो 2 आ जाएगा 11, 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। देखिए बहुत सारे टीचर आपको ऐसे पढ़ाएंगे, संख्या ए है बी है, कितना है 18, संख्याओं का गुणनफल कितना है 4। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा कि अब संख्या में a माइनस बी निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 4ab, तो ये दोनों का मान दिया है, फिर इसका रखा जाएगा, बहुत समय लगेगा, तो इतना नहीं जाना है फार्मूले से। 30 सेकेंड का समय है आपके एक प्रश्न पे, तो दोनों को जोड़िए, 18 4 22 गुना दोनों को घटाइए, यानी योग में से अंतर को घटा लीजिए 14 और 4 से भाग दीजिए, 2 से कटा 11, 2 से कटा 2 और ये 7, 11 सत्ते 77, आंसर आ गया। आगे बढ़िए। 30 डिग्री का पूरक कोण, पूरक का है तो 90 डिग्री में से घटाना है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है 6 नंबर प्रश्न करके, ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और समपूरक का है तो 180 में से घटाना है, इसका भी एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा 7 नंबर। 120 डिग्री का समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए घन का आयतन दिया हो तो भुजा पूछा जाए तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जो कि 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। जब भी घन का आयतन देगा तो किसी न किसी का घन देगा या नहीं भी दे सकता। ये क्यूब जो है भुजा पे जाके इधर क्यूब रूट लग जाएगा, 512 यानी 8 का घन है, फैक्टर कीजिएगा तो 8 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगा। अगर आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 6 गुने भुजा का स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का पूछता तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर। देखिए यहाँ बता देता हूँ, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, यानी 3 बार गुना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ होता है CA से, ये होता है 4 गुने भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और जो लगता है इसके बाद आपका वीडियो रुक ही जाएगा। चलिए देखते जाइए प्रश्न। निम्न में प्रथम भाज्य संख्या है। 8 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में प्रथम पूर्ण संख्या है। निम्न में प्रथम सम संख्या है। प्रथम 18 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग तो 18 गुने 18 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न माध्यक बताना है, तो 10 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है पॉज कर करके, क्योंकि अब वीडियो तुरंत मेरा रुक जाएगा। इसका बहुलक बताना है, 11 नंबर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करना है। ये सब पूछा जाता है। किलोग्राम में बदलना है, 12 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। ये 3.5 समकोण यानी